निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन की जिंदगी का उठता हर कदम मानवता को समर्पित रहा। आप जो आज तक नहीं जान पाए उन रहस्यों की परतों से पर्दा उठा रहे हैं। ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया, जिनके जाने से हुई खाली जगह को भर पाना आसान नहीं होगा। आज हम उनके बारे में मानवता के महानायक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अमर कथा आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवता के मसीहा शांति एवं सद्भाव को विश्व भर में प्रसारित करके शांतिपूर्ण विश्व की परिकल्पना को साकार करने वाले सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मानव मात्र को जीवन पर्यंत प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया है। धरती पर बसने वाले प्रत्येक मानव को जागरूकता प्रदान की है कि प्रभु की अनुभूति करके ही विश्व में आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। आप अपने जीवन की अंतिम श्वासों तक इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहें। हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी के घर में हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को बचपन से ही माता पिता और दादा दादी युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुद्धवंती जी से दिव्य संस्कार तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी ने प्रारंभिक शिक्षा रोजरी पब्लिक स्कूल दिल्ली, माध्यमिक शिक्षा यादवेंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला और उच्चतर शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। आप अपने सहयोगी और करुणा भरे स्वभाव से और पर्वतारोहण के साथ फोटोग्राफी में भी पर्याप्त रुचि रखते थे। सत्संग सेवा सुमरण के साथ साथ आप मिशन के सामाजिक आध्यात्मिक कार्यों में भी गहरी रुचि लेते थे। आपके विनम्र स्वभाव के कारण आपको भोला जी कहकर भी पुकारा जाता था। 5 भाई बहनों में आपके अलावा 4 बहनें निरंजन, मोहिनी, जगजीत और बिंदिया हैं। सन 1971 में आप संत निरंकारी सेवा दल के सदस्य बने। 1975 में आपने निरंकारी यूथ फोरम की स्थापना की, जो सादा जीवन उच्च विचार के भाव से समाज कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित थी। आप इस फोरम के अध्यक्ष भी रहे। सन 1975 में दिल्ली में आपकी शादी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के श्री गुरमुख सिंह जी और श्रीमती मदन जी की सुपुत्री सविंदर जी से एक सादा समारोह में हुआ, जिन्हें निरंकारी जगत पूज्य माता जी के नाम से संबोधित करता है। पूज्य माता जी उच्च शिक्षित और अपने सामाजिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। आपकी 3 बेटियां हैं, समता जी, रेणुका जी और सुदीक्षा जी। माता सुदीक्षा जी महाराज वर्तमान में संत निरंकारी मिशन की प्रमुख हैं और गुरु गद्दी आसीन हैं। तक बाबा गुरबचन सिंह जी को अपने पिता से अधिक सतगुरु के रूप में सम्मान देते थे और उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित किए रहते थे। देश एवं दूर देशों की मानव कल्याण यात्राओं में आप एक अन्याय भक्त और सेवादार के रूप में सम्मिलित रहते थे। बाबा गुरबचन सिंह जी के मार्गदर्शन में संत निरंकारी मिशन के बढ़ते प्रचार प्रसार को कुछ भ्रमित मानसिकता वाले लोगों द्वारा समय समय पर बाधित करने के प्रयास किए जाते रहे और अंततः 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी ने मानवता की खातिर अपना बलिदान दिया। उस समय युवा हरदेव सिंह जी ने न केवल अपना सतगुरु खोया था, अपितु अपने पिता को भी गवाया था। यह वो समय था जब मिशन के अनुयायियों के धैर्य, सहनशीलता और सब्र की महत्वपूर्ण परीक्षा थी। यह मिशन के भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय था। बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान के उपरांत बाबा हरदेव सिंह जी 27 अप्रैल 1980 को सदगुरु रूप में प्रकट हुए और उद्वेलित संत समाज के अतिरिक्त हृदयों को अपनी अलौकिक दिव्य वाणी से शांत कर यह संदेश दिया कि युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की वही ज्योति अब शांत सौम्य गुरु हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुकी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उसी दिन शाम को हुए श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं को आपके इस प्रथम संबोधन से प्राप्त हो गया था। साध संगत उस महात्मा का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने और भला करने में लगा। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। यह उनकी हत्या नहीं हुई, बल्कि तेरे भाणे सरबत का भला के विचारों की हत्या हुई है। यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी को कोई नहीं मार सकता। किसी भी प्रकार की बदले की भावना को नकारते हुए आपने कहा कि ऐसी कोई भी विपरीत भावना बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन तथा
बलिदान के विपरीत होगी। आपने मिशन के अनुयायियों को दया, सद्भाव, प्रेम और सत्य के संदेश को प्रसारित करने का आह्वान किया और प्रत्येक मानव के भले की कामना की। जब आपने मिशन की यह जिम्मेदारी संभाली, तब से निरंकारी राजमाता जी ने अपने जीवन के अंतिम श्वास तक कदम कदम पर आपका साथ निभाया। देश के बाहर विश्व कल्याण यात्राओं में भी सहभागी रही हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पहली कल्याण यात्रा 1980 में की, जो 22 से 29 जून के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की थी। वर्ष 1980 का वार्षिक संत समागम निरंकारी मिशन का ऐतिहासिक समागम था, क्योंकि इसी वर्ष श्रद्धालु भक्तों को युग दृष्टा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहनुमाई प्राप्त हुई। इस संत समागम के बाद 19 दिसंबर 1980 को कुछ दिनों के लिए आप दूसरे देशों की पहली कल्याण यात्रा के अंतर्गत लंदन पहुंचे। इस यात्रा में निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी और पूज्य माता सविंदर जी भी आपके साथ गई थी। मानव एकता की स्थापना का भाव आपके हृदय में इतना सुदृढ़ था कि वर्ष 1981 में सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की याद को समर्पित समागम को आपने मानव एकता दिवस का स्वरूप प्रदान कर दिया। तब से हर वर्ष यह दिवस इसी रूप में मनाया जाता है। बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए वर्ष 1986 में आपने मानवता को एक नई दिशा प्रदान की। रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। आपके इस संदेश को निरंकारी श्रद्धालुओं ने हृदय की गहराइयों से स्वीकार किया और तब से निरंतर हर वर्ष विश्व भर में रक्तदान कर हजारों लोगों को जीवन दान देने का अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2016 में मुंबई में संत निरंकारी समागम के प्रथम ब्लड बैंक का आपके द्वारा उद्घाटन किया जाना बाबा गुरबचन सिंह जी के स्वप्न को ही साकार करता है। सत्य के प्रचार को व्यवस्थित रूप से विश्व में प्रसारित करने के उद्देश्य से संगठन संबंधी आवश्यकताओं के प्रति आप अति जागरूक थे। वर्ष 1987 में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आपने बाबा गुरबचन सिंह जी द्वारा मंजूरी में लिए गए निर्णयों को उनके मूल स्वरूप में क्रियान्वित करने पर बल दिया। तदोपरांत 1970 आपने विशेष जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन कर मिशन के प्रबंधकों और प्रचारकों को मिशन के सिद्धांतों को अपनाते हुए प्रचार एवं प्रबंध व्यवस्था संबंधी निर्णयों को पूर्ण रूप से पालन करने की प्रेरणा दी। समय की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2009 में संत निरंकारी मिशन के प्रबंधकीय ढांचे को नया स्वरूप प्रदान किया और केंद्रीय योजना और सलाहकार बोर्ड तथा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। बाबा अवतार सिंह जी द्वारा स्थापित निरंकारी सरोवर परिसर को आपने अपने समय में ऐसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया कि यह स्थल दिल्ली सरकार ने अपने पर्यटन मानचित्र में शामिल कर लिया है। मिशन के आरंभ से अब तक की गतिविधियों और विस्तार को दर्शाने के लिए निरंकारी सरोवर परिसर में आधुनिक तकनीक पर आधारित दिव्य यात्रा संग्रहालय स्थापित किया। इसे देखने वाले विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से आते हैं। यह अद्भुत और अलौकिक ज्ञान प्रदान वाला संग्रहालय है। विश्व में एकत्व के भाव को साकार करते हुए आपने इसी परिसर में भव्य संगीत में एकत्व के फव्वारे का निर्माण करवाया, जो जन साधारण के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह दिव्य संदेश देता है कि मानव मानव के करीब आए, मानवता को अपनाए। सत्य के प्रचार प्रसार के लिए आपने बदलते दौर में हाईटेक टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया। हर उस साधन का प्रयोग किया जो समय की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध हुआ। मिशन द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं और साहित्य को नया स्वरूप प्रदान किया। आध्यात्मिक जागृति के अभियान को विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से आपने हर वर्ष जहां देश के सभी राज्यों में प्रचार यात्राएं की, वहां दूर देशों में जाकर निरंतर मानव मात्र को आध्यात्मिक जागृति प्रदान की। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपने अपने आराम और स्वास्थ्य की परवाह किए बिना दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर सत्य संदेश प्रसारित किया। युवा वर्ग को अध्यात्म की धारा से जोड़ने के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहे। मिशन के प्रचार और प्रबंध कार्यों में युवाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित की। परिणाम स्वरूप हर स्थान पर युवा वर्ग आपके मार्गदर्शन में अध्यात्म के साथ साथ समाज कल्याण कार्यों में भी निरंतर संलग्न है। आपके दिव्य व्यक्तित्व, सकारात्मक विचारधारा, विश्व भ्रातृभाव और मानव कल्याण हेतु किए जाने वाले कार्यों के लिए न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व में आपको सम्मानित किया गया। जहां यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा आपको आमंत्रित कर सम्मानित किया,
वहीं गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा आपको महात्मा गांधी सेवा मेडल तथा महात्मा गांधी शांति अवार्ड से सुशोभित किया गया। साल 2015 में बर्मिंघम इंग्लैंड में समाज सेवा हेतु आपके मार्गदर्शन में दिए जा रहे योगदान के लिए इंग्लैंड के सर्वोच्च सम्मान क्वींस अवार्ड से सम्मानित किया गया। संत निरंकारी मिशन द्वारा सामाजिक एवं आध्यात्मिक दिशा में दिए जा रहे उल्लेखनीय योगदान को दृष्टिगत रखते हुए यूएनओ ने मिशन को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया। मिशन की शिक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से आपने वर्ष 2012 में बर्मिंघम इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी समागम का आयोजन करवाया। इसी लड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपने टोरंटो कनाडा में दूसरा निरंकारी अंतर्राष्ट्रीय समागम वर्ष 2016 में आयोजित करने की घोषणा की। इसी समागम की तैयारियों को देखने के लिए 13 मई 2016 को जब आप अमेरिका के न्यूयॉर्क से कनाडा के मॉन्ट्रियल जा रहे थे, तब एक सड़क दुर्घटना में आपने भारतीय समय के अनुसार सुबह 5 बजे अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और निरंकार में विलीन हो गए। इसी दुर्घटना में आपके समर्पित भक्त और दामाद अवनीत भी ब्रह्मलीन हो गए। यह दुखद समाचार कुछ ही पलों में पूरे विश्व में फैल गया। इस समाचार को जिसने भी सुना वह स्तब्ध रह गया। देश विदेश के प्रमुख न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता के साथ प्रकाशित और प्रसारित किया और अपनी विशेष टिप्पणियों में लिखा, यह आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। आज पूरे विश्व ने एक मानवता का एक दिव्य व्यक्तित्व खो दिया। साल 1980 से 2016 तक 36 वर्षों तक सदगुरु रूप में संत निरंकारी मिशन और विश्व को आपने दिव्य मार्गदर्शन प्रदान किया। आपकी अगुवाई में मिशन न केवल आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के शिखर पर पहुंचा, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी होने का गौरव हासिल किया। आपने मानव जीवन के हर पहलू, विशेषतः पारिवारिक स्नेह और समन्वय, शैक्षिक स्तर की उन्नति, समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना और विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करने हेतु सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का सफल प्रयास किया और दीवार रहित संसार बनाने की दिशा में अग्रसर रहे। यद्यपि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज साकार रूप में आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपकी शिक्षाएं रहती दुनिया तक मानव मात्र का मार्गदर्शन करती रहेंगी। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन की जिंदगी का उठता हर कदम मानवता को समर्पित रहा। मानवता के महानायक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अमर कथा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया, जिनके जाने से हुई खाली जगह को भर पाना आसान नहीं।